morning student, it is video number 4 of chapter light reflection and refraction class 10th, and today we discuss what is mirror, types of mirror, and in that types of mirror we discuss concave mirror, what is concave mirror and its uses. So let's start. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज मिरर। सो मिरर क्या होता है? आप सबके घर में एक मिरर लगा होगा, वो प्लेन मिरर है। जो मिरर का सरफेस होता है वो काफी स्मूथ होता है और हाईली पॉलिश्ड होता है और रिफ्लेक्टिंग होता है। समझे बात? स्मूथ का मतलब समझते हो? बहुत ज्यादा स्मूथ होता है। आप उस पर अपना हाथ फेर कर देखना तो आपको उसके अंदर पोर्स नजर नहीं आएंगे, इररेगुलरिटी नजर नहीं आएगी, रेगुलर सरफेस आपको नजर आएगा। स्मूथ समझते हो ना? ठीक है। तो जो मिरर होता है उसका जो सरफेस होता है वो स्मूथ होता है, एक साइड से उस पर पॉलिश होती है, ठीक है, और एक साइड से वो रिफ्लेक्टिंग होता है। जिस साइड से मिरर रिफ्लेक्टिंग होता है मतलब वहां से हम इमेज अपनी देख सकते हैं, और जिस साइड पॉलिश्ड होता है वहां से हम उसको नहीं देख सकते। समझ में बात? जैसे मान लो एक मिरर है, तो इस मिरर का ये सरफेस मान लो रिफ्लेक्टिंग है, इट मींस अगर मैं इसके सामने खड़ा होऊंगा तो मुझे अपनी इमेज नजर आएगी, लेकिन इसकी जो बैक साइड है उस पर पेंट होता है, पॉलिश होता है। तो अगर मैं उस साइड जाके खड़ा होकर चेक करूंगा, मान लो मैं यहां आकर ऐसे खड़ा होकर अपनी इमेज देखना चाहूंगा तो मुझे इमेज नजर नहीं आएगी। तो मिरर क्या होता है? मिरर स्मूथ हाईली पॉलिश सरफेस होता है। हालांकि ये भी स्मूथ नहीं होता है, बट 99.9% ये स्मूथ माना जाता है। इस दुनिया के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी बॉडी परफेक्टली स्मूथ नहीं होती है, इररेगुलरिटीज अवेलेबल होती हैं, पोर्स अवेलेबल होते हैं, बट मिरर को 99.9% स्मूथ माना जा सकता है। नेक्स्ट आता है मिरर की टाइप। तो मिरर की दो टाइप होती है, एक प्लेन मिरर और दूसरा कर्व्ड मिरर। कर्व्ड मिरर भी फर्दर दो टाइप का होता है, दैट इज कॉनकेव एंड कन्वेक्स। ये जो प्लेन मिरर है ये हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को चेक करो। आज हम पढ़ेंगे कर्व्ड मिरर, और कर्व्ड मिरर की सिर्फ फर्स्ट टाइप दैट इज कॉनकेव मिरर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कर्व्ड मिरर। एक बात और, जो ये कर्व्ड मिरर है, इस कर्व्ड मिरर को मैं पैराबोलिक मिरर भी बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं?
पैराबोलिक मिरर। क्या बोल सकता हूं? पैराबोलिक मिरर। क्या बोल सकता हूं? पैराबोलिक मिरर। कर्व्ड मिरर को पैराबोलिक मिरर भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो ये जो कर्व्ड मिरर समझ में आ गया। देखो प्लेन को प्लेन क्यों बोला? क्योंकि वो सीधा था। कर्व्ड को कर्व्ड क्यों बोला? क्योंकि वो घूमता हुआ होगा, कर्व्ड होगा, मुड़ा हुआ होगा, है ना। तो द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड होता है, मतलब जिस पार्ट से हमें इमेज नजर आती है वो पार्ट मुड़ा हुआ होता है, उस पार्ट को बोलते हैं हम कर्व्ड मिरर। समझने के बाद क्या बोलते हैं उसको? कर्व्ड मिरर। नेक्स्ट आता है कर्व्ड मिरर में भी हम फर्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉनकेव मिरर। क्या डिस्कस करते हैं? कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर को हम कभी कभी कन्वर्जिंग मिरर भी बोल देते हैं। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विच मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर एंड व्हाई? तो कौन से मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं? कॉनकेव मिरर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब इस मिरर पर लाइट पड़ती है किसी सोर्स से, तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर एक सिंगल पॉइंट पर फोकस हो जाती है। किस पर? सिंगल पॉइंट पर फोकस हो जाती है। वो मैं अभी आपको डायग्राम की हेल्प से बताऊंगा भी कैसे। इसीलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर बोल देते हैं। कन्वर्ज का मतलब होता है मिलना, एक जगह पर आकर मिल जाना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है, ये वो मिरर होता है जिसका अंदर का सरफेस, इनर सरफेस तो रिफ्लेक्टिंग होता है, बट जो आउटर सरफेस होता है वो कोटेड होता है। पहले सिल्वर का कोट किया जाता है, सिल्वर का कोटिंग करने के बाद उस पर लेड ऑक्साइड का रेड कलर का पेंट कर दिया जाता है। तो मतलब जिस साइड आपने पेंट कर दिया वो हो गया ओपेक, और जो साइड रिफ्लेक्टिंग है वहां से हमें इमेज नजर आएगी। तो ये बात याद रखना, कॉनकेव मिरर का इनर सरफेस होता है रिफ्लेक्टिंग, मतलब इनर सरफेस में हमें इमेज नजर आती है, और आउटर सरफेस पे पहले सिल्वर का कोट होता है, फिर लेड ऑक्साइड का पेंट होता है, मतलब उस साइड से हमें इमेज नजर नहीं आती है। एग्जाम्पल की अगर बात करूं तो आप सबके घर में स्पून होगी, चम्मच तो होगी ना किचन के अंदर। तो एक नई स्पून लीजिए जो बिल्कुल फ्रेश हो, जो आपने अभी यूज नहीं की हो। वैसे तो पुरानी में भी नजर आ जाएगा, बट कोशिश करो आपके घर में एक नई स्पून अगर हो। तो देखो स्पून के 2 सरफेस होते हैं ऐसे, एक होता है ये बाहर का सरफेस, इसको बोलते हैं आउटर सरफेस, और एक ये होता है अंदर का सरफेस जिसको बोलते हैं हम इनर सरफेस, जिसकी हेल्प से हम खाना खाते हैं, है ना। जिसके अंदर खाना जाता है वो सरफेस कौन सा होता है? इनर सरफेस। समझ रहे बात? चम्मच स्पून तो देखी होगी ना, ये आउटर सरफेस और ये इनर सरफेस। तो आप क्या करो, उस नई स्पून को अपने फेस के सामने रखो और उसमें अपना फेस देखने की कोशिश करो। तो आप देखो और ऑब्जर्व करो कि आपको अपना फेस कैसा नजर आता है, इन्वर्टेड नजर आता है कि इरेक्ट नजर आता है, ठीक है। जिसका आंसर मैं आपको वीडियो के लास्ट में दूंगा। तो ये देखो स्पून बनाई मैंने, ये जो स्पून है, अब स्पून का ये जो है ये इनर सरफेस है, ये इनर सरफेस है, और ये कैसे बिहेव करेगा? एज ए कॉनकेव मिरर, एज ए कॉनकेव मिरर। और ये जो आउटर सरफेस है, ये जो आउटर सरफेस है, ये कैसे बिहेव करेगा? एज ए कॉन्वेक्स मिरर बिहेव करेगा। बोलो बात समझ में आई इतनी? मैंने क्या बताया? जो स्पून का इनर सरफेस होगा, जो अंदर का सरफेस होगा जिसमें खाना डलता है, ठीक है, जिसमें खाना पिक होता है, उसको बोलते हैं हम इनर सरफेस, या वो कैसे बिहेव करेगा? एज अ कॉनकेव मिरर। और जो आउटर सरफेस होगा वो क्या होगा? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, जो हमें अभी डिस्कस नहीं कर रहे, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो एग्जांपल भी आपको क्लियर होगा। अब यूजेस की अगर हम बात करें तो यूजेस पढ़ने से पहले आप 2 बातों को नोटिस करना है। वो क्या? एक तो ये रेज को एक जगह पर कन्वर्ज करता है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट मैं आपको बताता हूं, जैसे प्लेन मिरर के अंदर जब इमेज बनती है तो उस इमेज की नेचर थी, क्या थी? वर्चुअल, इरेक्ट एंड सेम साइड। सिमिलरली जब इस मिरर के सामने कोई पर्सन खड़ा होगा तो उसकी भी इमेज बनेगी, और इमेज बनेगी तो इमेज की कुछ ना कुछ नेचर भी होगी। तो वो नेचर क्या होगी? वो नेचर यहां पर मेंशन है, ध्यान से देखो, वर्चुअल और रियल दोनों बनाएगा। क्या बनाएगा? ये वर्चुअल भी बना सकता है, रियल भी बना सकता है। डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट इस मिरर के सामने कितनी दूर खड़ा है। बात समझ में? आप आगे रे डायग्राम में आपको क्लियर भी हो जाएगा कि कैसे है। फिलहाल आप सिर्फ लर्न कर लो, ठीक है। क्या बताया मैंने? इस कॉनकेव मिरर के अंदर जो इमेज बनती है वो कैसी होगी? वो वर्चुअल होगी या रियल होगी? ये डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर के सामने कितनी दूर खड़ा है, ठीक है। ज्यादा पास आने से शायद वर्चुअल इमेज बन जाए, शायद ज्यादा दूर जाने से शायद रियल इमेज बन जाए। समझ में बात? वर्चुअल और रियल आपको पता होगा, एक
सिंगल लाइन की टर्म्स में कि जब रेज सच में मिले तो रियल इमेज, और जब रेज सिर्फ हमें मिलती हुई नजर आए तो वर्चुअल इमेज। ये इरेक्ट भी बना सकता है, इन्वर्टेड भी बना सकता है, मतलब सीधी इमेज भी बना सकता है और उल्टी इमेज भी बना सकता है। कब बनाएगा वही फिर से डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट इस मिरर के सामने कितनी दूर या कितनी पास में है। नेक्स्ट, ये सेम साइज का भी बना सकता है, लार्ज भी बना सकता है, स्मॉल भी बना सकता है। मतलब ऑब्जेक्ट जो इसके सामने खड़ा होगा उसकी इमेज उतने ही साइज की भी बन सकती है, उससे कम साइज की भी बन सकती है, उससे ज्यादा साइज की भी बन सकती है। यानी मीन्स टू से हम कहें तो एक हिसाब से ये मिरर ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर मतलब इससे जैसी मर्जी आप इमेज बनवाना चाहो वैसी ये इमेज बना देगा। आप चाहते हो कि मुझे अपना इमेज बड़ा नजर आए तो ये बड़ा भी करके दिखा देगा। आप चाहते हो कि मुझे मेरी इमेज छोटी नजर आए तो ये छोटी इमेज भी बनाएगा। आप चाहते हो मेरी इमेज सेम साइज की नजर आए, जिस साइज का मेरी हाइट है, तो वो भी आपको बनाएगा। वर्चुअल भी बना सकता है, रियल भी बना सकता है, उल्टी इमेज भी बना सकता है, सीधी इमेज भी बना सकता है। ठीक है, तो अब यूजेस पढ़ने से पहले दो बातें नोट कर लेना। एक तो ये सब रेज को एक जगह पर फोकस करता है, और दूसरा ये ऑब्जेक्ट की इमेज को बड़ा करके दिखाता है, साइज को बड़ा करके दिखाता है। तो इन्हीं दो बातों को याद करते हुए कोशिश करो ये कहां पर याद यूज होता है। तो देखो लिखे हुए, पहला एज अ रिफ्लेक्टर। हम सबके घर में कोई ना कोई व्हीकल होगा, कार होगी, बाइक होगी, है ना। वो जो बाइक और कार होता है उनकी हेडलाइट होती है। ठीक है, जनरली अगर रात के टाइम पे आपने व्हीकल को यूज किया है तो आप ऑब्जर्व करते हो जो लाइट होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट सामने पड़ रही होती है, इधर उधर नहीं फैलती है। क्योंकि रात के टाइम पे जब हम नाइट टाइम पे जब हम ड्राइव करते हैं तो हमारा मेन पर्पस होता है कि हमें रोड पर सामने नजर आए। ठीक है, रोड पर सामने नजर आए। तो जो हेडलाइट होती है ना कार की, और जो सर्च लाइट होती है, सर्च लाइट तो देखी होगी, वो गोल गोल सी ऐसे घूमती रहती है। ठीक है, घूमती रहती है, फिल्मों वगैरह में देखा होगा। तो वहां पर ये प्रॉपर्टी यूज हुई कि ये लाइट को एक जगह पर फोकस करता है। तो हेडलाइट की कार में, हेडलाइट की कार की हेडलाइट में या बाइक की जो हेडलाइट है उसके अंदर कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। और उसने क्या किया, सारी रेज को एक सिंगल थोड़े से एरिया में कवर कर दिया, फोकस कर दिया, जिससे हमें रोड पर क्लियर नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इन हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक, हॉस्पिटल और क्लिनिक में भी यूज किया जाता है। देखो आपके कहीं ना कहीं कभी मान लो एक पर्सन के दांत में दर्द हो गया, उसे दांत निकलवाना है, तो वो डॉक्टर के पास जाएगा। अब डॉक्टर मान लो एज्ड है, उसे कम नजर आता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो एक लेंस यूज करेगा, और वो जो लेंस होगा वो कॉनकेव लेंस होगा। क्यों करेगा वो लेंस? क्योंकि उससे ना उस पेशेंट के ऑब्जेक्ट जो टीथ है, जो टूथ है, वो बड़े साइज के नजर आएंगे, और बड़े साइज के नजर आएंगे तो उसे क्लियर नजर आएगा, और सिर्फ वह उसी दांत को बाहर निकालेगा जिस दांत में पेन है, प्रॉब्लम है। अगर ऐसा नहीं करेगा तो शायद वो उसके साइड वाले दांत को निकाल दे और आपको और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए। आ रही है ना बात समझ में? तो किसके द्वारा यूज किया जाता है? ये डेंटिस्ट के द्वारा यूज किया जाता है। एज अ सेविंग मिरर यूज होता है। जो हीरोज होते हैं, अब उनके फेस की ही वैल्यू होती है भाई, हमारे तो फेस की कुछ वैल्यू नहीं होती है हम सब की, तो हम सब तो नॉर्मल पर्सन है। जो फिल्मों में जो हीरोज बनते हैं, जो हीरोइंस होती हैं, उनके फेस की ही वैल्यू होती है। उनको फेस बड़ा अच्छा रखना पड़ता है, नीट एंड क्लीन रखना पड़ता है। तो वो जनरली अपने घरों में इसी मिरर को यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? इसके अंदर उनको अपना फेस बड़ा नजर आता है। बड़ा नजर आता है तो उनके फेस पर अगर एक सिंगल पिंपल भी होगा या एक सिंगल हेयर भी होगा कहीं पर, तो वो साफ नजर आएगा और उसको वो वहां से रिमूव करते हैं और वो बहुत अच्छे दिखते हैं, है ना। तो एज अ सेविंग मिरर ये यूज होता है। नेक्स्ट, इन सोलर हीटिंग डिवाइस। सोलर हीटिंग डिवाइस मतलब जो सन की लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे हम सब के घर में छत के ऊपर सोलर पैनल्स लगे होंगे, उनके अंदर एक्चुअली में क्या लगा हुआ है? उनके अंदर एक्चुअली में कॉनकेव मिरर ही लगा हुआ है। समझ में बात आपको? क्यों? क्योंकि ये सभी लाइट को एक जगह पर कन्वर्ज कर देता है। सो जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो, फिर हम कॉनकेव मिरर का डायग्राम डिस्कस करते हैं। तो जो डायग्राम होता है कॉनकेव मिरर का वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, देखो ये कर्व्ड है ना, और इसके दो सरफेस हो गए। देखो ये इस साइड वाला इनर सरफेस और ये आउटर सरफेस। बाहर की देखो ऐसे है ना, नजर आ रहा है? देखो ऐसे, ये क्या है? आउटर सरफेस। ये वाला क्या है? इनर सरफेस। तो जो आउटर सरफेस होता है, ठीक है, जो आउटर सरफेस होता है उस पर पेंट होता है। पहले सिल्वर की कोटिंग होती है, फिर रेड कलर का लेड ऑक्साइड का पेंट होता है।
मतलब इस साइड से ये ओपेक हो गया। मतलब अगर पर्सन यहाँ खड़ा होगा, इस साइड खड़ा होगा कहीं भी, तो उसे अपनी इमेज नजर नहीं आएगी, यहाँ खड़ा होगा तो उसे अपनी इमेज नजर आएगी। तो इसलिए बोलते हैं इसका जो इनर सरफेस होता है वो रिफ्लेक्टिंग होता है। देखो इट्स इनर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, अंदर वाला सरफेस क्या होता है रिफ्लेक्टिंग, और जो आउटर सरफेस होता है वो क्या होता है कोटेड विद सिल्वर एंड लेड ऑक्साइड। अब ये कन्वर्ज कैसे करता है देखो मैं आपको बताता हूँ। पहले हम ये एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इस लाइन को क्या बोलते हैं ये नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा, बट फिलहाल के लिए मैं इसको बोल देता हूं। बट आप ये मत सोचना कि हमें जल्दी से लिखना है, नो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस होता है। क्या होता है ये प्रिंसिपल एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसके सामने मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा है और उससे लाइट आई, तो लाइट की तो बहुत सारी रेज आएंगी और हर एक बॉडी से आएंगे और पता नहीं कितनी आएगी, हमें तो सिर्फ 2 या 4 डिस्कस करनी है। तो क्या करेंगे देखो, मान लो ये एक रे चल के आ गई, ये ऐसे, क्या ये रे है बताओ, क्या ये रे है? नहीं, ये रे नहीं है। मैंने बताया भी था जब तक एरो नहीं लगेगा तब तक वो रे नहीं होगी, तब तक वो लाइन होगी। ये सिर्फ एक लाइन है। अब मैंने इस पे ड्रॉ कर दिया एरो, अब ये बन गई एक रे। तो जब ये इससे स्ट्राइक करेगी तो ये ऐसे यहां से पार कर जाएगी, समझ में बात, ठीक है। तो मैं इसको आगे इंक्रीज नहीं करता हूं, ये आगे चली जाएगी, डजंट मैटर, ठीक है। यहां से एक दूसरी रे आएगी ऐसे, यहां से ऐसे, ठीक है, वो भी इससे स्ट्राइक करेगी और वो यहां पर आ जाएगी, समझ में बात। एक और रे ले लो आप, ये यहां से ऐसे आई और स्ट्राइक होके कहां आई, ये ऐसे, समझ में बात। ये यहां से एक रे आई, स्ट्राइक हुई और ये यहां पर आ गई। आप एक बात नोट कर लेना ध्यान से, जब भी मैं रे बना रहा हूं एरो जरूर बना रहा हूं। एरो नहीं बनाओगे तो वो रे नहीं है, वो लाइन है, और ये डायग्राम गलत होगा अगर आपने एरो नहीं बनाया। तो देखो इससे क्या हुआ, ये लाइट रेज ऐसे चल के आ रही थी, 4 फैली हुई थी ये, और इससे स्ट्राइक होके एक सिंगल पॉइंट पर आकर मिल गई, कन्वर्ज कर दिया ना, मिला दिया ना, एक जगह पर मीट हो गई ना एक जगह पर, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। बात समझ गई, कन्वर्जिंग मिरर समझ में आया क्यों बोलते हैं इसको। एक बात और मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये क्या है आउटर सरफेस, ये क्या है आउटर सरफेस, और ये क्या है ओपेक। क्या है ये ओपेक, और ये जो है ये इसके अंदर का, ये ऐसे, ये क्या है इसका इनर सरफेस। क्या है ये इनर सरफेस, और ये क्या है रिफ्लेक्टिंग। समझ में बात, क्या रिफ्लेक्टिंग। अब मैं ये बातें बार बार नहीं बोलूंगा, आपको समझना पड़ेगा। अगर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है तो मतलब उसके सामने आप खड़े होंगे तो इमेज नजर आएगी, और अगर सरफेस पर पेंट है ओपेक है तो मतलब उसके सामने खड़े होंगे तो हमें इमेज नजर नहीं आएगी, समझ में बात। आप खुद से इमेजिन करो, आपके सामने एक सरफेस है और वो ऐसी शेप में है, ठीक है, आपके सामने एक सरफेस है वो ऐसे है, मुड़ी हुई बॉल ऐसे, आप बीच में खड़े होगे सेंटर पे और बॉल को फेंको, बॉल यहां पर लगेगी तो कहां आएगी, नीचे ना, यहां पर लगेगी तो ऊपर, बीच में लगेगी तो सीधी। समझ में आ रही बात आपको। तो ये बॉल ही समझ लो एक हिसाब से टेनिस बॉल है, ये स्ट्राइक हुई यहां आई, ये बॉल स्ट्राइक हुई यहां, क्यों मुड़ी हुई है ना, बात समझ में आ रही है, मुड़ी हुई है ना, तो यहां स्ट्राइक होगी तो नीचे आएगी ना, यहां स्ट्राइक होगी तो ऊपर जाएगी। तो ये क्या कर रहा है, रिफ्लेक्शन होने के बाद जब ये रे यहां से चल के यहां स्ट्राइक हुई तो रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्शन होने के बाद रेज को क्योंकि ये सिंगल पॉइंट पर मिला देता है, इसीलिए हम इसको कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। और आपको नजर भी आ रहा होगा डायग्राम में, इनर सरफेसेस का रिफ्लेक्टिंग होता है और आउटर सरफेस पे कोट होता है सिल्वर का और फिर पेंट होता है। अब जाते जाते एक लास्ट में मैंने आपको बताया था कि अगर आपके घर में स्पून है तो स्पून को इनर सरफेस की साइड से भी अपना फेस देखने की कोशिश करो और फिर एक बार आउटर साइड की साइड से अपना फेस देखने की कोशिश करो। तो क्या आपने देख लिया है, क्या ऑब्जर्व किया है? यस, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप स्पून को इनर सरफेस की साइड से देखते हो अपने फेस को, स्पून के इनर सरफेस में अपने फेस को देखते हो तो आपको अपना फेस इन्वर्टेड नजर आता है। कैसा नजर आता है? इन्वर्टेड, उल्टा नजर आता है। और इसी स्पून को अगर आप इस साइड से देखते हो तो आपको अपना फेस सीधा नजर आएगा। यही मुझे आपको बताना था। तो आज की इस वीडियो में हमने कॉनकेव मिरर को कंप्लीट किया। सो जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो। थैंक यू।